आसमां के नीचे और धरती पर, आसमां के नीचे और धरती पर, सबसे ऊंचा है प्रभु यीशु तेरा नाम। सबसे ऊंचा है प्रभु यीशु तेरा नाम। आसमां के नीचे और धरती पर, आसमां के नीचे और धरती पर, सबसे ऊंचा है प्रभु यीशु तेरा नाम। सबसे ऊंचा है प्रभु यीशु तेरा नाम। पवित्र आत्मा देता प्रभु यीशु तेरा नाम। पवित्र आत्मा देता प्रभु यीशु तेरा नाम। सबसे ऊंचा है प्रभु यीशु तेरा नाम। आसमां के नीचे और धरती पर, आसमां के नीचे और धरती पर, सबसे ऊंचा है प्रभु यीशु तेरा नाम। सबसे ऊंचा है प्रभु यीशु तेरा नाम। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में सबको जय मसीह की। परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर ने यह शुभ अवसर दिया इस जूम के द्वारा कि हम आप सब तक पहुँच सके। आज संजय नगर की प्रार्थना भवन की ओर से, हाउस ऑफ प्रेयर अमराडंडी अमलाई की ओर से, यहोवा यिरे प्रार्थना भवन शहडोल की ओर से आप सबको हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम विशेष करके परमेश्वर के वचनों को मनन करने जा रहे हैं। सचमुच में प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आया खोए हुओं को ढूंढने के लिए, पापियों को बचाने के लिए, जो अंधकार में हैं उससे उजाला में लाने के लिए, और जो पाप में पड़े हैं उन्हें उद्धार देने के लिए, और जो बीमार हैं उन्हें चंगाई देने के लिए आया है। आज यीशु हम सबको चंगाई देता है। जब पवित्र शास्त्र को खोलते हैं, यशायाह नबी कहता है यशायाह 53:5 में, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे ही अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी, कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो गए। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। सचमुच में जो लोग इस वचन को गहराई से लिए हैं, भवन में आए हैं, प्रार्थनाओं में शामिल हुए हैं, ऑटोमेटिकली प्रभु यीशु मसीह ने उनके दुख को दूर कर दिया। परमेश्वर की आत्मा ने मुझसे कहा, खास तौर से मैं अपनी संतानों को चंगाई देने जा रहा हूँ। आज प्रभु यीशु उन्हें चंगाई देने जा रहा है जो बीमारी के कारण पीड़ित हैं। नया नियम में बाइबल
में हम इब्रानियों की पुस्तक 2 अध्याय का 9 वचन को देखते हैं। परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है, पर हम जब यीशु को जो स्वर्गदूतों से कुछ ही कम किया गया था, मृत्यु का दुख उठाने के कारण महिमा और आदर का मुकुट पहने हुए देखते हैं, ताकि परमेश्वर के अनुग्रह से वह हर एक मनुष्य के लिए मृत्यु का स्वाद चखे। इसलिए उसने खुद को दुख उठाने के लिए बलिदान किया। उसका न्याय नहीं किया, उसका न्याय नहीं किया गया, परंतु उसे क्रूस पर जाने से पहले कोड़े मारे गए। चुंबक में लगे लोहे के हंसिए से उसका शरीर फाड़ा गया, उसके सिर पर कांटों का ताज बांधा गया और तोड़ा गया, उसके हाथ और पैरों को कीले ठोके गए। आज भी उसके शरीर में कोड़े खाए हुए घाव नजर आते हैं। उन कोड़े खाए हुए घावों से वह हमारे जख्मों और बीमारियों को छूता है और हमें चंगाई देता है। हम कैसे यीशु से इस अद्भुत चंगाई को पाएं? पहली बात, अपने पापों का प्रायश्चित हमें करना है। याकूब की पत्री 5 अध्याय का 14 से 16 वचन में इस प्रकार लिखा है, यदि तुम में कोई रोगी है तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करें, और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। और यदि उसने पाप भी किए हो तो उनकी भी क्षमा हो जाएगी। इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना की प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है, वचन में लिखा है। मेरे प्रियो, अपने पापों और अपराधों को मान लो और दूसरों के पापों को क्षमा के लिए प्रार्थना करो, जिससे कि चंगाई मिले। पवित्र शास्त्र बाइबल कहती है कि जो क्षमापन को खोजते हुए उत्साहपूर्ण होकर प्रार्थना करता है, परमेश्वर उसकी प्रार्थना सुनता है और उन्हें चंगाई देता है। हमारी बीमारी के विभिन्न कारण, बीमारियां अच्छे और खराब पानी की मिलावट से उत्पन्न हुए कीटाणुओं के कारण आती हैं। बीमारियां या शराब और धूम्रपान की बुरी आदत से आती है। बीमारियां उम्र के कारण हड्डियों की समस्या, दर्द आती है। एक दूसरे के विरुद्ध जादू टोने के कारण बीमारियां आती है। शैतान बीमारी लाता है, शैतान बीमारी लाता है और परमेश्वर बीमारी को दूर करता है। कुछ लोग शैतान को अपने घर पर बुलाते हैं, वह उनके शरीरों में बीमारियों के साथ रहता है। कीटाणुओं के कारण बीमारियां आती है या शराब और धूम्रपान की बुरी आदत से आती है। उम्र के कारण हड्डियों की समस्याएं, दर्द आती हैं। एक दूसरे के विरुद्ध जादू टोनों के कारण आती है। शैतान बीमारी लाता है। कुछ लोग शैतान को अपने घर पर बुलाते हैं, वह उनके शरीरों में बीमारियों के साथ रहता है और बहुत से कारण हैं। सबसे महत्वपूर्ण कारण है कि बीमारी तब आती है जब आप एक दूसरे के अपराध को क्षमा नहीं करते। जब तुम मेरी ओर हाथ फैलाओ, प्रभु कहता है, यशायाह नबी यशायाह अध्याय का 1 वचन का 15 वचन में कहता है, जब तुम मेरी ओर हाथ फैलाओ तब मैं तुमसे मुख फेर लूंगा। तुम कितना भी प्रार्थना क्यों ना करो तो भी मैं तुम्हारी ना सुनूंगा, क्योंकि तुम्हारे हाथ खून से भरे हैं, रंगे हैं। परमेश्वर कहता है, अपने हाथ ऊपर उठाओ और मुझसे प्रार्थना करो, मुझसे।
तुम कहते हो हल्लेलुया, या की स्तुति करो, फिर भी जब मैं तुम्हारे हाथों को देखूं वे लहू से भरे हैं। किसके हाथों में लहू है? जो कोई, पहला यूहन्ना 3:15 में लिखा है, जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वह हत्यारा है, और तुम जानते हो कि किसी हत्यारे में अनंत जीवन नहीं रहता। बाइबल कहती है कि जो अपने भाइयों से बैर रखता है उसके हाथ में लहू है। किसकी वजह से? इसी की वजह से बीमारी उनमें प्रवेश करती है और उनमें अनंत जीवन नहीं होता। एक धनी युवती ने धोखे से अपने भाई की जायदाद को हड़प लिया। भाई गरीबी का शिकार हो गया और उसने अपने बहन से अपना हिस्सा मांगा, परंतु उसने नकार दिया। अंततः उस युवती को सांस फूलने की बीमारी हो गई। वह अच्छी तरह से प्रार्थना करती थी, फिर भी उसके हाथों में उसके भाई का लहू था, इसलिए वह उस बीमारी से मर गई। मेरे अति प्रियो, चलिए इस लहू को अपने हाथों में ना लें। जब आप एक दूसरे के पापों को मान लें और परमेश्वर से प्रार्थना करें तो वह चंगाई आएगी। अपने को दीन कर प्रार्थना करें, अपने को दीन कर प्रार्थना करें। अय्यूब 42:10 में लिखा है, जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की तब यहोवा ने उसका सारा दुख दूर किया, और जितना अय्यूब के पास पहले था उसका दुगना यहोवा ने उसे दे दिया। अय्यूब परमेश्वर का एक जन था जिसने एक ही दिन में अपना सब कुछ खो दिया। अंत में उसका शरीर बीमारी से प्रभावित हुआ। जो मित्र उसे तसल्ली देने आए उन्होंने उसकी निंदा करनी शुरू कर दी, क्योंकि यह उसके पास के कारण था। फिर भी अंत में परमेश्वर अय्यूब के पास आए और उसे आमने सामने यह कहकर बातचीत की, तुम्हारे मित्रों ने मेरे बारे में जो बातें कही वे ठीक नहीं है। उन्होंने अपराध किया, उनसे क्रोधित मत हो। जब वे अपने अपराध मानेंगे तुम दीन होकर उनके लिए प्रार्थना करो। ठीक उसी तरह जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की जो उसके विरोध में थे, तब परमेश्वर ने उसे बंधनों से छुटकारा दिया। अय्यूब 42:9 और 10 में लिखा है, उसने उसके सारे दुख को दूर कर दिया, और जितना अय्यूब के पास पहले था उसका दुगना यहोवा ने उसे दे दिया। स्वर्ग में जाने से पहले प्रभु यीशु ने अपने चेलों से अपने पास बैठाया और भोजन से उठकर अपने ऊपरी कपड़े उतार दिए और अंगोछा लेकर अपनी कमर बांधी। तब बर्तन में पानी भरकर चेलों के पांव धोने और अंगोछे से उसकी कमर बांधी थी उसी से पोंछने लगा। उसने इसे करते हुए कहा होगा, मैंने अक्सर तुम्हारी मूर्खता की वजह से भर्त्सना की होगी, इसलिए मैं तुम्हारे पांवों को धोना चाहता हूँ और तुम्हारे खेदित मन को चंगा करना चाहता हूँ। यूहन्ना सुसमाचार 13:3 से 5 में लिखा है, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु भी सह ली। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे है वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेकें।
फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय का 6 से 10 वचन में लिखा है। हाँ, जबकि यीशु ने एक दास का रूप लिया, उसने अपने अविश्वासी चेलों के सामने खुद को दीन किया, जो एक दूसरे से झगड़ा कर रहे थे, क्योंकि उन्हें उस पर भरोसा नहीं था। वह उनके पाँवों को धो रहा था। उसने कहा, यदि मैं तुम्हारा प्रभु और शिक्षक होकर तुम्हारे पाँव धो रहा हूँ, तो तुम्हें भी एक दूसरे के पाँवों को धोने होंगे। इसलिए मैंने तुम्हें एक उदाहरण दिया है कि तुम भी वही करो जो मैंने तुम्हारे लिए किया है। यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मारे हुए में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुए में से जिलाया, वह तुम्हारे नासवर देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। पौलुस कहता रोमियो की पत्री 8 अध्याय का 11 वचन में, जिन्होंने हमें धोखा दिया है, जब हम उनसे क्षमापन मांगते हैं और परमेश्वर से उनके पापों को क्षमा करने के लिए प्रार्थना करते हैं, तब वह हमारे घावों को चंगा करता है। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष दे। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने यह शुभ अवसर दिया कि हम परमेश्वर के वाणी को घर घर, गांव गांव, शहर शहर, देश देश पहुंचा सके। आप सब हमारे लिए भी प्रार्थना करिए। और हमारी चर्च भवन बन रही है, प्रार्थना भवन बन रही है, उसमें काफ़ी ज़रूरत है। उसके लिए भी प्रार्थना करें कि परमेश्वर सबका प्रबंध करें। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। मैं अंतिम प्रार्थना कर रहा हूँ। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हम अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसा हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षाओं में ना डाल, परंतु बुराइयों से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा तेरे हैं। आमीन। हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता आज से लेकर युगान युग तक जितने इस वचन को सुनने के लिए एकत्रित हुए हैं, हर एक के साथ और हम सब के साथ निरंतर बनी रहे। आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह।